अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से होंगे। तो वेलकम करता हूँ जी हमारी अगली वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है जी चूज़ों की जो परवरिश है वो कैसे करते हैं लोग। तो इस पे भी काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में क्वेश्चंस किए थे कि जो चूज़ों की जो परवरिश है वो कैसे की जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो है ना कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो असील मुर्गी होती है ना, वो ज़्यादातर जो है ना वो फरवरी, मार्च, सितंबर और अक्टूबर में जो है वो अंडे देती होती हैं, जो अच्छी क्वालिटी की जो मुर्गियाँ होती हैं। और ब्रीडिंग के लिहाज से भी इस मौसम को सबसे अच्छा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इस मौसम में ये होता है कि चूज़ों को पालना आसान आसान होता है। और जैसे अगर किसी लोगों को ज़्यादा चूज़ों का मतलब पता होता है, ये जिनको ये होता है कि वो हर साल मतलब चूज़े ब्रीडिंग करवाते रहते हैं, तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि चूज़ों पालने कैसे हैं, तो वो हर साल में जो है वो ब्रीड वगैरह अपने हिसाब से करवा सकते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है, या वो मौसम के लिहाज से वो अपनी उनको पालने का तरीका आ जाता है, तो फिर वो ब्रीड करवा सकते होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो इन्हीं 4 मौसमों में जो है वो ब्रीड करवाना सबसे अच्छा कहा जाता है। तो अब ये है कि इसमें ये होता है कि शुरू-शुरू में जैसे अगर हम देख लें, अगर हम फरवरी और मार्च की बात करें, तो इनमें अगर जो चूज़े निकलते हैं तो वो गर्मियों तक 2-3 माह के हो जाते हैं। इतना होता है कि वो गर्मियों बर्दाश्त कर लेते हैं। और ऐसे ही जो बच्चे निकलते हैं सितंबर-अक्टूबर में, वो भी शदीद सर्दियों तक 2-3 माह के हो जाते हैं कि वो जो है सर्दियाँ आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहली बात ये है कि चूज़े जब 1-2 दिन के हो जाएँ, जब वो अंडों से निकलते हैं, तो शुरू में तो आपने उनको बिल्कुल खाली पेट रखना होता है। शुरू में फ़ौरन ही ना खाना देना होता है, ना पानी देना होता है 1-2 दिन तक। उसके बाद सबसे पहले आपने उनके जो है वो पोटा, जो उनका पेट होता है, उसको साफ़ करना होता है। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका पानी लेके उन चूज़ों को पिला सकते हैं, उनके आगे रख सकते हैं, जिससे वो पानी पिएँगे। उससे ये होगा कि उनका हाज़मा और उनका पेट जो है वो बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा, और ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। 3-4 घंटों में के बाद वो पानी उसके आगे से हटा लें, और 2-3 घंटों के बाद फिर से चूज़ों को आप कुछ खुराक डाल सकते हैं, जिसमें बाजरा हो सकता है, या चूज़ों की जो फ़ीड वगैरह होती है, वो आप उन्हें दे सकते होते हैं। अब इसमें 2-3 बातों का जो है वो आपको ख़्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये है कि अगर मुर्गी के साथ आपने बच्चे या रखने होते हैं, तो ऐसी सूरत में रात को या तो डरबे में ज़ीरो का बल्ब लगा दें और रात को दाना रखें। अगर खुराक नहीं डालना चाहते हैं तो मुर्गी के साथ ही रहने दें, क्योंकि सर्दियों की जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं, और छोटे चूज़े जो होते हैं वो अक्सर बार-बार खाने की ज़रूरत हो जाती है। और अगर आप खुराक नहीं देना चाहते हैं, तो अच्छी ग्रोथ के लिए हफ़्ते में 1 या 2 बार उबला हुआ अंडा डाल लें। इसके अलावा सालन वगैरह जो घर में पकी हुई चीज़ होती है वो दे दें, और अगर आपके पास सब्ज़ा है तो उनको सब्ज़ा भी, पालक वगैरह भी हफ्ते में दे सकते हैं। तो हम जो है वो आम तौर पर चूज़ों को दवाई, हम जो है उनको ना पानी में वो सिरप्स वगैरह भी देते हैं कैल्शियम वगैरह के, जिसमें कम्प्लेक्स डी हो गए सिरप भी चूज़ों को पानी में डालते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ में काफ़ी हद तक जो बेहतरी आती रहती है और फ़र्क नज़र आता है। और गर्मियों में हम उनको उबले हुए चावल डाल देते हैं, और उनके अलावा रोटी वगैरह भिगो के देते हैं। लेकिन आपने फिर ख्याल रखना है कि जो रोटी है ना, उसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लेना आपने, वही उनको डालनी है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि जो चूज़ों को पालने का तरीका है ना, वो ऐसे भी है कि मुर्गी से अलग उनको कर लें, और आप उनको ब्रूडर सा बना लें, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल कर लें, और आप उसमें जो है वो चूज़े रखी रखें, उसमें दाना और पानी आपका पड़ा रहेगा, और चूज़े अपने मुताबिक के हिसाब से उनको खाते पीते रहेंगे, और उनकी सेहत भी इसी तरह ही ना अच्छी होती है। कुछ लोगों का ये मानना है। क्योंकि सर्दियों की जो रातें हैं लंबी होती हैं, और चूज़ों को हम अगर डरबे वगैरह में रखते हैं, तो उनको सुबह 9-10 बजे के बाद ही आप खोला जाता है, जब थोड़ा सा सूरज निकल आए या थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए। और अगर चूज़े मुर्गी के साथ हो, तो रात भर अंधेरे की वजह से जो है वो भूखे रहते हैं, और इसलिए उनमें कमज़ोरी आ जाती है, और वो ज़ाया होने की जो तादाद है वो बढ़ जाती होती है। शाम को उनको दाना लाजमी दें, ताकि रात गुजार सकें। और छोटे चूज़ों की जो हरारत की ज़रूरत होती है, तो अगर मुर्गी से पूरी कर हो सकती है तो ठीक है, वरना मार्च अप्रैल के महीने में छोटे चूज़ों को हरारत की ज़रूरत होती है, और वो जब वो बड़े हो जाए तो उसके बाद तो वो ठीक होती है, लेकिन शुरू में आपको उनकी मुर्गी की हरारत की ज़रूरत होती है, या फिर आप ये है कि आप कोई बल्ब वगैरह या कोई ऐसी लाइट का बंदोबस्त करें जिससे उनको टेम्परेचर वगैरह मिल सके। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उन चूज़ों को गरमाइश देने के लिए। अगर आपके पास वाफ़र जगह है, तो फिर चूज़ों को नशोमा बहुत अच्छी और तेज़ मिलती है। अगर आपके पास जगह की कमी है, तो फिर उनको इज़ाफ़ी खुराक की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो चूज़ों को मल्टीविटामिन दें, और आप जो वेटनरी या मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाए, वो सबसे बेहतर होती है चूज़ों को डेली रूटीन पे उनको देने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए।
और जब चूज़े 2 से 10 दिन के हो जाते हैं तो उनकी आंखों में रानीखेत की वैक्सीन के कतरे डाल लें और 1 माह के बाद उनको टीका लगाएं, बेहतर है। इनको पोल्ट्री की दवाई तो इस्तेमाल करवाएं और दवाई की जो डोज़ है या खुराक का हमेशा ख्याल रखें और उस डोज़ में बचें। और हम जो है वो नॉर्मल जो मिलती है वैक्सीन मेडिकल स्टोर वगैरह से वही यूज़ करके उनको लगा देते हैं और ये वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है और वही हम यूज़ करते होते हैं उनको उनकी देने के लिए। वो सबसे बेहतर भी वही लगती है। इसमें हर तरह की वैक्सीन आती हैं तो वो आपको देखनी पड़ेंगी। असल बात ये है कि जानवरों को जो बीमार होने से पहले ही आप उनकी हिफाजत का इक़दाम कर लें तो वो सबसे बेहतर होता है कि आप उनकी बीमारियों से लड़ सकें और बीमार होने से बेहतर है कि आप उन्हें पहले ही उससे रिकवर कर लें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहरहाल हमारा तजुर्बा ये है कि हम जो है वो उनकी दवाइयों का पहले से ही बंदोबस्त कर लेते हैं ताकि अगर कोई बीमारी आती है तो हम उसको टेक ओवर कर सकें और उन पर कोई मसला वगैरह ना आ सके। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो सील के चूज़े हैं ना उनकी केयर बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि वो उस पर बड़ी मेहनत लगी होती है लोगों की, उनकी पैदाइश से लेके उनकी ग्रोथ तक। बड़े लोगों के कुछ अरमान होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे बर्ड जैसे बनते हैं, तो उनकी केयर जो है वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सबसे बेहतर है कि आप उनकी केयर वक्तन वक्तन करते रहें, तो इससे वो आपकी बड़े अच्छे ग्रोथ कर जाएंगे और कल को आपको भी बड़ा मज़ा आएगा उनकी ब्रीड से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में बस यही तक था। हमने कहा कि चलो आपको सील से रिलेटेड बताते हैं, उनकी ग्रोथ से रिलेटेड ही। और काफ़ी लोगों ने इसमें मुझसे क्वेश्चंस किए हुए थे कि हम चूज़े कैसे पालते हैं, तो यही थे वीडियो आज की। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बनी रहिएगा, आगे और भी मज़ीद वीडियोस आएंगी जिसमें हम परिंदों से रिलेटेड बताते रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का पता चल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।